नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। बुरहानपुर जिले के ग्राम भावसा में डेंगू का एक मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग कमला ग्राम पहुंचा और दवाई का छिड़काव किया। बुरहानपुर के ग्राम भावसा में एक डेंगू का मरीज मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने ताबड़तोड़ डेंगू के मरीज के घर के आसपास दवाई का छिड़काव कर दिया और दूसरे लोगों की जाँच भी कराई। लेकिन हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायत भावसा में जगह जगह गंदगी पसरी है। यहाँ पर नालियाँ भी साफ नहीं होती, जिसको लेकर जब हमने सरपंच से बात की तो उन्होंने कहा कि ग्राम भावसा में लोगों द्वारा अतिक्रमण करके रखा है, जिसके चलते नई नालियाँ नहीं बन पाई और पुरानी नालियों की साफ सफाई भी नहीं हो पा रही है। इस संबंध में हमने जनपद पंचायत और जिला पंचायत को पत्र जारी किया है। जिले में सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना अंतर्गत 100% लक्ष्य को पूरा कराए जाने को लेकर जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बुरहानपुर के कलेक्ट्रेट सभागृह में कलेक्टर और एलडीएम सहित सभी बैंकर्स और बैंक मैनेजरों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना का लक्ष्य 100% पूरा कर हितग्राहियों को लाभ दिए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। नगरीय चुनाव को लेकर बुरहानपुर जिले में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई। प्रदेश भर में नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा होने की संभावना के चलते प्रदेश भर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में बुरहानपुर में आम आदमी पार्टी की एक प्रेस वार्ता संपन्न हुई। प्रेस वार्ता में खंडवा से आए दलजीत सिंह चुनाव समिति प्रभारी ने कहा कि बुरहानपुर में आम आदमी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और बुरहानपुर के पूरे 48 वार्डों में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। आज हम लोग यहां पर संभावित प्रत्याशियों के लिए फॉर्म भी जारी कर रहे हैं। साथ में हम लोग ये भी अपील कर रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं और जो आम आदमी पार्टी से जुड़कर चुनाव लड़ना चाहते हैं वो हमारे अध्यक्ष के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हम लोग चुनाव समिति की घोषणा कर रहे हैं। साथ में ये भी घोषणा कर रहे हैं कि बुरहानपुर में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। जो भी निकाय चुनाव होंगे 48 वार्डों में हमारे सारे वार्ड में हम लोग कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और आज हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म भी रिलीज़ कर रहे हैं जो कि कैंडिडेट के लिए जो संभावित प्रत्याशी होंगे उनके लिए हम फॉर्म भी जारी कर रहे हैं। वो फॉर्म जारी करेंगे। साथ में हम लोग ये भी लोगों से अपील करेंगे जो भी अच्छे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी हमारे कार्यालय में हमारे अध्यक्ष महोदय के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी महिलाओं से एक दो से कुछ बात चल रही है। आने वाले टाइम में अगर हमें उचित कैंडिडेट मिलता है तो हम लोग वहाँ पर चुनाव जरूर ज़मीनी स्तर पर हमारा चल रहा है। अभी तक चल रहे थे और अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वहाँ पर बहुत कमी है। तो हम लोग जो यहाँ की समस्याएं हैं छोटी छोटी समस्याएं उसको लेकर हम लोग लोगों तक जाएंगे और उनसे बात करेंगे और हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। और हर वार्ड में हम लोग वार्ड समितियां बनाएंगे और वार्ड समितियों के माध्यम से हम लोग हर वार्ड में हर व्यक्ति तक पहुँचेंगे। खंडवा में बुधवार सुबह सर्द हवाओं के साथ पूरे शहर में घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते वाहन चालकों ने लाइट जलाकर अपने वाहनों को चलाया। खंडवा शहर बुधवार को सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। सुबह के समय सड़कों पर इतना घना कोहरा छाया था कि 30 मीटर दूर पैदल आते लोग और वाहन तक दिखाई नहीं दे रहे। इस वजह से सड़कों पर वाहन चालकों को आवागमन के दौरान काफी परेशानी हुई। वहीं सुबह 10 बजे आसमान में हल्की धूप निकलने के बाद कोहरे का असर कम होता दिखाई दिया। इसके अलावा पूरे दिन सर्द हवा चलने से लोगों को सर्दी का एहसास हुआ। गौरतलब है कि शहर में बुधवार को 6 किलोमीटर की रफ्तार से सर्द हवाएं चली, जिससे लोगों को दिन भर कड़ाके की सर्दी का एहसास हुआ। वहीं पिछले दिन जिला मुख्यालय सहित अंचल में सर्द हवाएं जारी रहीं, जिससे सर्दी के मौसम में ठंडक का असर बढ़ा। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात में शीतलहर के साथ कोहरा छाने लगा था। सुबह के समय शहर के लोग जब उठे तो पूरा आसमान घने कोहरे की चपेट में छिपा हुआ दिखाई दिया। शहर के वार्डों में कोहरे के कारण गलियां तक दिखाई नहीं दी। बस चालक भी घने कोहरे के कारण सुबह के समय परेशान होते दिखे। सुबह करीब 10 बजे तक शहर में कोहरा छाया रहा। शुरुआती कुछ घंटों में कोहरा अधिक था, लेकिन दोपहर होते होते घना कोहरा हट गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस और किसानों ने संयुक्त रूप से धरना देकर महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम 7 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया। जिला छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी परिसर में मंगलवार को कांग्रेस ने नए कृषि कानून की खिलाफत करते हुए धरना विरोध किया। कांग्रेसियों और किसानों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को संबोधित करते हुए 7 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। कांग्रेस के नेताओं और किसानों ने सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों से बिना सुझाव लिए मनमर्जी से केंद्र सरकार ने तीनों कानून होते हुए
किसान तो दूर, सांसद में विधेयक पर बहस भी नहीं कराई। नए कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज खरीदने का कोई प्रावधान नहीं है। नए कानून से निजी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा, जबकि किसान, मजदूर, हमाल और छोटे व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे। मंडियां बंद होने से सीधी मार किसानों पर पड़ेगी। इस दौरान अमित सक्सेना, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष जुबैर खान, विधायक प्रतिनिधि सहित सैकड़ों कांग्रेसी और किसान मंडी परिसर में मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी के सामने हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण छिंदवाड़ा और निगम ग्रामीण छिंदवाड़ा के तत्वाधान में और सभी हमारे आदिवासी प्रकोष्ठ, युवा कांग्रेस सभी के साथ में आज ये यहाँ पर प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था कृषि उपज मंडी में, क्योंकि वर्तमान में जो किसान आंदोलन देश में चल रहा है और जो मोदी सरकार के द्वारा कृषि कानून लागू किए गए हैं, उन कृषि कानूनों ने पूरे देश में उथल मचा के रखी है और सारे किसान परेशान हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि समर्थन मूल्य पे खरीदी होना चाहिए कह रहे हैं वो, क्योंकि होगी, लेकिन आज हम मंडी के सामने खड़े हैं। आज हमारे किसानों की मक्का 1100-1200 रुपये में बिक रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। आज शिवराज सिंह कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, तो फिर क्यों नहीं मक्का खरीदते? जब बाहर थे मुख्यमंत्री से पद से, कहते थे कि 2100 रुपये कुंटल मट्टी खरीद लूंगा, मट्टी भी किसान की 2100 रुपये में बिकवा दूंगा, लेकिन आज किसान की मक्का यहाँ पर 1100 में भी नहीं कोई खरीद रहा है। खुले आसमान में पड़ी हुई है मक्का, दुर्दशा हो रही है, लेकिन ये सरकार को कोई इससे सरोकार नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर हमने आज यहाँ प्रदर्शन किया था। माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देशन में ये पूरे जिले में आयोजन हो रहा है धीरे धीरे करके, और आने वाले समय में एक इसका बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार यदि समझौता नहीं करेगी, कृषि बिल वापस नहीं लेगी और किसानों को समर्थन मूल्य नहीं देगी, यूरिया की कालाबाजारी नहीं रुकेगी, बिजली जो ट्रांसफार्मर जल रहे हैं 20-20 दिन, एक महीने तक लोगों के ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, उनको बदला नहीं जा रहा है और बिजली के लिए जबरिया वसूली हो रही है, बिजली की ट्रिपिंग हो रही है। ये सब समस्याओं को यदि हल नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी को फिर से किसान के हक में मैदान में आना पड़ेगा और लड़ाई हम कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देशन में लड़ेंगे और निश्चित रूप से सरकार को झुकाकर ही मानेंगे। ये आंदोलन की आज शुरुआत है और इसी क्रम में अब इस माह में गांवों में उपवास का और धरने का कार्यक्रम गांव-गांव में सेंटर बना के किया जाएगा, ताकि सभी किसानों को जागरूक किया जाए और उसके बाद फिर छिंदवाड़ा का घेराव ट्रैक्टरों से चारों दिशाओं से किया जाए।